हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन। क्योंकि बहुत जो वेटरनरियन है या मेरे चैनल पर बहुत इस तरह की वीडियो बनी हुई है, लेकिन कमेंट्स भी करते हैं कि सर टॉप 5 वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन से हैं जो कि एनी टाइम आप ज़्यादातर फील्ड के अंदर प्रयोग की जाती हैं, उनका क्या काम है, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है नहीं, दूध देने वाले पशुओं को लगाना सही है नहीं, इनके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और जो जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं या वेटरनरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। रही बात जो पशुपालक हैं उनके लिए भी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होती है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने से पशुओं का दूध डाउन भी हो सकता है और कौन से इंजेक्शन ऐसी एंटीबायोटिक हैं जिनका प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं में या दूध देने वाले पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर काम करती है, और कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो दोनों को साथ में नहीं लगाना चाहिए। यानी इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 वेटरनरी एंटीबायोटिक के बारे में बताया जाएगा। वैसे भी वेट पेट एंड केटल पर वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एनाल्जेसिक सभी तरह की एंटीबायोटिक हैं, उनके बारे में हर तरह की वीडियो बनी हुई है। तो क्या काम करता है। रही बात जो जितने भी जो वेटरनरियन है या पशुपालक इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, आने के लिए बहुत इस तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, लेकिन यदि आप अपने जो बैग में, मेडिसिन बैग में इस तरह की जो एंटीबायोटिक है वह एनी टाइम तक रहती हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि पशुओं में लगभग बीमारियों का इलाज इनसे संभव हो जाता है। रही बात जो बड़ी बीमारियां हैं उनका इलाज अलग से किया जाता है। कौन सी एंटीबायोटिक आती हैं उनको मैं आप लाइव दिखाऊंगा कि उन एंटीबायोटिक का, रही बात उनका क्या काम है, शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो कौन सी एंटीबायोटिक है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं जो टॉप 5 वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आती हैं, इनका प्रयोग लगभग बीमारियों में किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बता रहा हूँ जो लगभग सभी तरह जानते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो भी बनी हुई है। रही बात, देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ये लगभग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। ये लगभग तरह की बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्टेड या फंगल इन्फेक्टेड में भी ये, या प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर भी इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। रही बात इसकी डोज की, तो इसकी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं इसके अंदर 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस रूट से लगाई जाती है, मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml। रही बात ये एंटीबायोटिक प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं लगानी चाहिए, दूध देने वाले पशुओं को भी नहीं लगानी चाहिए। दोनों काम करती है, स्ट्रेस मिलाती है, दूध भी जलाती है। तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग जिस तरह से कई तरह के रोग हैं, जिस प्रकार से कोई भी रोग हो, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, कहीं पर यदि बुखार है, फीवर है, या अदर पशुओं में और कोई रोग हो गया है, कहीं पर चोट लग गई है, या अदर इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए हैं, तो उनमें इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। या जिस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, निमोनिया की शिकायत हो गई, या अदर जो डिजीज़ हैं, इनमें इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए। रही बात, इस एंटीबायोटिक को लगातार 2 से 4 या 5 दिन तक प्रयोग किया जाता है। अब साथ में दूसरी एंटीबायोटिक है जिसको है मैं एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये एंटीबायोटिक भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग उसी तरह से काम करता है जिस प्रकार से जेनिक्स की है। ये एंटीबायोटिक भी सेम टू सेम वही काम करती है जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम करती है। डोज भी इसकी वैसे ही होती है। इसकी भी डोज लार्ज एनिमल्स हैं उनमें इतनी डोज 15 से 20 ml, मीडियम में 10, शॉर्ट में आप 3 से 5 ml। और ये एंटीबायोटिक भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि कई रोगों के अंदर काम करती है। रही बात, इस एंटीबायोटिक को एक ध्यान में रखना है कि ये एंटीबायोटिक भी जिस प्रकार से यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आपको ये एंटीबायोटिक नहीं लगानी चाहिए। यदि लास्ट स्टेज, यदि पशु में प्रेगनेंसी स्टेज में यदि ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उस स्थिति में पशु कई बार खड़ा भी नहीं हो पाता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और वैसे नॉर्मल स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग हर तरह की बीमारियों में करवाया जाता है। रही बात, देखो, मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि हालांकि यदि आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज लेना आपको, तो हर इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। हर इंजेक्शन के बारे में कम से कम 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो, तो वो भी आप जो इसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है वेट इंजेक्शन की, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि टॉप 5 वेटरनरी एंटीबायोटिक कौन सी है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी
प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जितनी जलन नहीं करती है। इसी तरह से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक DCR आता है तीसरे रूम में। तो DCR इंजेक्शन का प्रयोग आपने देखा आगे कि बहुत ही पशुओं के लिए सेफ रहता है, यानी ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है और किसी भी स्थिति में ये लगाया जाता है। लेकिन पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती हैं वह एंटीबायोटिक का एक है कि ये पशुओं में एलर्जी भी कर सकती हैं। तो कभी भी आप जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन साथ में ज़रूर लगाएं, जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं में काम करता है। जिस तरह से यदि पशु में टिटनस हो गया है, लोग जाके शिकायत हो गई है, पशुओं में घाव हो गए हैं, फोड़े फुंसी, कहीं पर स्किन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो उन सभी बीमारियों में ये इंजेक्शन काम करता है। निमोनिया की शिकायत है, मेस्टाइटिस की शिकायत है, और भी कोई तरह की रोग है, उनमें ये इंजेक्शन पशुओं में काम करता है, जो कि बड़े पशुओं में 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी के साथ साथ ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लेकर के बड़े पशुओं में लगाया जाता है, जो कि इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होता है। रही बात कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि पशुओं को लगाई जाती है तो उससे ज़रूर आपके पशुओं में दूध की मात्रा डाउन होती है। कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक लगाएं, सभी में दूध की मात्रा ज़रूर डाउन होती है। इसी तरह से आती है एंटीबायोटिक जिस प्रकार से मोक्सल, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम। ये इंजेक्शन भी बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जिस तरह से ये 4 ग्राम का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी उन्हीं तरह से काम करता है जिस तरह से DCR ये इंजेक्शन काम करता है। यदि DCR से बेटर रिजल्ट लेना है तो आप मोक्सल इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी मेस्टाइटिस है, घाव हैं, फोड़े हैं, फुंसी हैं, कहीं पर पशुओं पे चोट लग गई वहाँ पर घाव हो गया, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कई बैक्टीरियल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, डायरिया में, सभी में ये इंजेक्शन पशुओं में काम करता है। तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करवाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन भी टॉप 5 वेटेरिनेरियन में आता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रीजोन साल्ट का, जो आपको दिख रहा है सेफ्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम, यानी कि नॉर्मल जो सेफ्ट्रीजोन साल्ट का इंजेक्शन आता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, ये इंजेक्शन भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ये इंजेक्शन है 4.5 ग्राम का। ये इंजेक्शन जिस तरह से मेस्टाइटिस रोग हो जाए, थनेला रोग के अंदर सेफ्ट्रीजोन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और रही बात सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन का, यदि पशुओं में घुटनों में दर्द है, सूजन है चलने में, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करता है। और अदर जो वायरल डिजीज़ होती हैं, जिस प्रकार से डायरिया है और कोई इन्फेक्शन है, श्वास नली से संबंधित इन्फेक्शन है, निमोनिया की शिकायत है, उन सभी में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया, और यदि पूरी जानकारी लेनी है तो हर इंजेक्शन के बारे में वेट इंजेक्शन जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। हर इंजेक्शन के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। रही बात ये इंजेक्शन सिर्फ ऑक्सीरो एंड्रो को आप प्रेग्नेंट पशुओं में कम प्रयोग करें, अदर जो इंजेक्शन है वो सभी पशुओं में सेफ रहते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। यदि आपको और भी अदर इंजेक्शन के बारे में, टॉप वेटरनरी के इंजेक्शन है उनके बारे में जानकारी लेनी है, तो इससे जाकर आप कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।